We are a student. Welcome to my YouTube channel. Today discuss about the न्यू टॉपिक जो एग्जाम में आने के चांसेस 100% होता है। आई गेस ये आएगा ही आएगा, ये गेस कर रहे हैं हम, और ये 100% चांस है कि आएगा। दो चीज़ें हैं इसमें, एक पराशरण है, एक पराशरण दाब है। तो सबसे पहले समझना है पराशरण क्या होता है। तो जैसे मान लो कि मेरा बॉडी है, अब बॉडी को अगर फेंक देता है मार उड़ करके गंगा जी में, तो क्या होगा कि पानी कंज्यूम कर लेगा, खींच लेगा, सारे बॉडी फूल जाता है। तो क्या करता है, पानी खींच लेता है। उसी प्रक्रिया को ही हम लोग पराशरण बोलते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत के लिए देखना है। और चांसेस है या आएगा 100% है, ट्रस्ट में आएगा, चांसेस है बहुत ज़्यादा आने का इसका। तो इसको हम लोग बोलते हैं सांद्रता बोलते हैं। तो इसको ऐसे बोलते हैं जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, कम सांद्रता से अगर ज़्यादा सांद्रता की ओर अपने आप बहता है कोई भी चीज़, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पराशरण बोलते हैं। तो लिखा हुआ है मे भी यहाँ थोड़ा लाइट का वीडियो का ये है, ध्यान से हम बोल रहे हैं, उसको सुनना है तुम लोगों को। तो लिखा है विलायक के अणुओं का एक अर्ध परागमय झिल्ली। इसी को झिल्ली को ना, ये जो झिल्ली दिखाई दे रहा है, ये जो झिल्ली दिखाई दे रहा है, ये जो बनाए हैं सर्कल ये वाला, इसी को हम लोग अर्ध परागमय झिल्ली बोलते हैं, जिसमें सिर्फ पानी बहता है। तो अर्ध परागमय झिल्ली के जरिए कम सांद्रता वाले क्षेत्र से ज्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अपने आप बहता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पराशरण बोलते हैं। इसको लिख लेना है, एक दो बार पढ़ लेना है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक फिगर भी है, फिगर भी तुम लोग को यहाँ लिख दिए हैं, फिगर भी बना लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिगर भी बना दिए हैं। ये कम सांद्रता लिखे हैं या इधर ज्यादा सांद्रता लिखे हैं। अब इसी में तुम लोग चीजें और समझना है जो तुम लोग समझना चाहिए, पराशरण दाब होता है। ठीक है, तो अगर तुमको दिखाई दे रहा है पराशरण, तो पराशरण हम किसको बोल रहे हैं, पराशरण तो हम लोग पढ़ लिए। अब पराशरण दाब है, जैसे कि मान लो कि ये, जैसे कि ये मैंने फिगर बनाया है, तो जब इधर से इधर बह रहा है, अपने आप बहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पराशरण। लेकिन हम चाह रहे कि इधर से इधर जो बह रहा है नहीं बहे, तो इधर क्या करेंगे ना, इस साइड में बिलियन साइड में उसको ना हम दाब जोड़ देंगे। जब दाब लगाएंगे ना, तो इधर भागेगा पानी, तो बहेगा नहीं। तो इसी दाब को ही हम लोग पराशरण दाब बोलते हैं। जब हम लोग चाह रहे हैं कि पराशरण प्रक्रिया नहीं हो, बंद हो जाए, कब बंद हो जाएगा, जब दाब जोड़ेंगे, किस साइड दाब जोड़ेंगे, बिलियन साइड में जब दाब जोड़ देंगे, तो अपने आप पानी बहना कम कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पराशरण। तो यहाँ लिख दिए हैं, एग्जाम में आएगा, चांसेस 100% है, तो ध्यान रखना है। तो जब पराशरण प्रक्रिया को बंद करना हो, तो बिलियन की ओर दाब जोड़ देते हैं, ताकि क्या सांद्रता न बहे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पराशरण बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, पराशरण हम लोग पाई से दिखाते हैं। तो पाई बराबर CR और T होता है। जहाँ C है लिख लेना है सांद्रता, R है गैस कांस्टेंट, T हो जाएगा टेम्परेचर। एक चीज और इसमें ध्यान ये रखना है, जब कण बढ़ेगा ना, तो पाई का भी मान बढ़ता है। अब एक कण कैसे देखेंगे, जैसे कि अगर मान लो कि NaCl अगर है और AlCl3 है, तो इसमें कण 4 है, इसमें कण 2 है, तो इसका ज्यादा होगा पराशरण दाब। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पूछने के चांसेस है, ध्यान रखना है। ये जब पढ़ लिए हो तो एक चीज और पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ो इसको। ठीक है, एक चीज और पढ़ना है जो तुमको बताने की जरूरत है, आदर्श और गैर आदर्श क्या होता है। हेलो, वेलकम टू न्यू टॉपिक। तो ये भी आता है बिहार बोर्ड में, ध्यान रखना है। आसान है, पूछता है 5 नंबर में, 2 नंबर में पूछने के चांसेस है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, और ऑब्जेक्टिव में तो पहले है आदर्श, आना आदर्श या गैर आदर्श, यही होता है। ठीक है, आइडियल होता है, एक नॉन आइडियल होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो आदर्श में क्या होगा कि AA बराबर AB बराबर AA BB AB, सारे के सारे अबंध आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो, सब्जेक्टिव टाइप में, इसमें सारे के सारे आपस में अबंध बराबर नहीं होता है। ये वाला जो आदर्श है वो राउल्स का नियम को फॉलो करेगा, लेकिन ये फॉलो नहीं करता, पालन नहीं करता है। डेल्टा H, डेल्टा V, डेल्टा H जीरो, आपस में सारे के सारे जीरो होगा। तीनों का तीनों ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा। लेकिन यहाँ यहाँ आपस में दोनों बराबर नहीं है। इसके अलावा और भी ध्यान क्या क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान देखो। जैसे कि आदर्श में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि A और B कोई है, परमाणु है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक कार्बन एटम का अंतर होना चाहिए। एक कार्बन एटम का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो तुमको मैं बोलूं CH4 है
और C2H6 है, तो इन दोनों के बीच में कितना कार्बन एटम का अंतर, एक कार्बन एटम का, तो वो आदर्श में आएगा। किसमें आएगा वो आदर्श में आएगा, ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, पूछेगा एग्जाम में। अब क्या होता है जब यहाँ तक ले आ जाते हो तो अनादर्श का दो प्रकार होता है जो तुमको देखना है। अब देखो ध्यान से अनादर्श के प्रकार, चलो ध्यान से देखो, इस वीडियो में दो चीजें हैं, गैर आदर्श का दो प्रकार, ये अनादर्श भी बोल सकते हो इसको तुम। तो एक धन होता है, एक ऋण होता है, एक पॉजिटिव डिवीजन होता है, एक निगेटिव डिवीजन, विचलन भी बोलते हैं, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो होगा ए या बी का जो अबंध है वो ज़्यादा होगा किस वाले से, ए बी वाले से, जो अलग अलग है। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन डेल्टा एच, ये तीनों का तीनों जीरो से बड़ा आएगा। इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे ए बी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ए बी ज़्यादा था, कम था, और यहाँ ए बी ज़्यादा हो जाएगा, डेल्टा भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, इसके जस्ट ना अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि अगर स्ट्रांग हो, अगर बहुत ज़्यादा वीक, अगर मतलब स्ट्रांग, जैसे कि मान लो, ध्यान रखना है ये दो एग्जाम्पल, HCl के साथ H2, चाहे H2SO4 के साथ H2O, ये याद रखना है, और चाहे HNO3 के साथ H2O हो, तो सारे के सारे ऋणात्मक में आएंगे। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि CH3 C डबल बॉन्ड O के CH3 के साथ कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, जैसे कि H2O भी हो जाए, HCl भी हो जाए, सारे सारे किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। इसका नाम है एसीटोन भी बोलते हैं इस चीज को, ये ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और अच्छे से देखना है, आएगा 110% एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और अच्छे से देखो, एक दो बार नोट्स जरूर बनाओ अपने आप लैंग्वेज में, एक दो बार लिखोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, ये जरूरी है तुम लोग के लिए। थैंक यू।